श्वा प्रेन्ताम षोडशवंत देवता श्वा प्रेन्ताम जनका श्वा प्रेन्ताम जन मातृका देवता श्वा प्रेन्त चतुर्चिंजन शासन देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कमलवास देवता श्वा प्रेन्ता नवग्रह इंद्र देवता श्वा प्रेन्ताम नवानद देवता श्वा प्रेन्ता नवदित श्वा प्रेन्ताम पंचनोत्तरी मनव देवता श्वा प्रेन्ता तितन वर्तमान विकल्प वेद गुण संपन्न सकल सिद्ध समो श्वा प्रेन्ताम सर्व कालमपि गुणदानंदी नाम दे च धर्म जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम ने कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्ताम पुरुषादितरौकित नौकर देवता श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम ग्रहण गुणदानंदी नाम देश धन दान कीर्ति सामल प्रामोद भवतु तथा शांति भवतु तुष्टि भवतु अभिनस्तु आरोग्यस्तु धाम पुनर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां रमजाम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तत्र प्रभावनंदन दर्शनं कुबेरान सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यान धने प्रदान राम रास्माकं श्री गुणधनंदी नाम देश्यां मृत्युम चंद्रातुकं च बलिकामं चंद्र क्रोध पापम चंद्र वैरम चंद्र सर्व शत्रु भयं सर्व उपसर्गं चंद्र राज भयं च चोर भयं च दुष्ट सर्वमर्गं चंद्र निंदा सरसुल रोगम च क्षय रोगं अशुभं चंद्र जमारिं चंद्र निंदा सर्व सस्यमारिं चंद्र धान्यमारिं च वृक्ष गलपत्र पुष्पमारिं चंद्र निंदा सर्वापराराश देश मानव वेदनीयम समोनिय सकर्णतम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजबल सर्व शांतिम कुरुकुरम जनानंदम कुरुकुर भव्य नंदन कुरुकुराम तो लोकानंद को सर्व दुख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्यमानम हुम पाठ स्वाहा ये समय कृपा ओम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कलमशाय दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ चिंतित फलप्रदाय सर्वपाप सर्वचामनाय सर्वरोग सर्व प्रकट चाम ओम राम ह्रीम रूम रा अशी अवसा गुंदन नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरकुरो स्वाहा। एक खुशखबरी आप सबको सुनाऊं। पिछले महीनों में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था और सब लोगों ने भी साथ दिया था और हम उसमें आज खुशी की दिन है वो ये है कि नांदनी की जो माधुरी है वो वापस आ रही है। कल जो है सुप्रीम कोर्ट का चर्चा हुई, सुनवाई हुई। चर्चा के अंदर ये रहा, एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ नांदनी और एक वनतारा और एक फेटा, 4 पक्षधर थे और उसमें एक विपक्ष था, वह है फेटा। फेटा ने फेटालने की काम बहुत किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चर्चाएं हुई और चर्चा के अंतर्गत फेटा का कहना था कि वहीं रहना चाहिए हाथी। सरकार, वनतारा और नानी के तरफ से और अरण्य इलाके के तरफ से हाथी जो है नानी आना चाहिए, ऐसी चर्चा हुई। अंतोगत्वा सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें हरी झंडी दे दिया कि हाथी को जो है वापिस नांदनी भेजा जाए। और अब जो सबसे बड़ा पहाड़ था हिमालय जैसा सुप्रीम कोर्ट का हमारे सभी के लिए, वो पूरा कल क्लियर हो गया। अब हाथी को आने में कोई रोक नहीं सकता है। इजी और सरलता से हाथी का मार्ग क्लियर हुआ। एक बार मैंने आपको सब वीडियो भेजा है व्हाट्सएप। अब मैं बोला हूँ, कल ही बोला था, आपको पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा हो तो आज ग्रुप से लेकर के सभी जगह आप भेजिए। और यह जीत एक की नहीं, उन सभी प्राणी प्रेमियों का जीत है, जिस जीत के कारण मात्र हम हर्षित नहीं, पूरा विश्व हर्षित है। में बहुत बोलना पड़ा, कई बार ये करना पड़ा। संस्था के तरफ से भट्टारक जी,
धर्मचंद जी को भेजा और माधुरी रोई, भट्टारक जी, जिनसेन जी रोए, उनकी आंसू पोंछने का सभी पूरा समाज, न जात न पात, न छोटे न बड़ा, सभी लोग एकत्र होके जो कलयुग के अंदर एकता का जो शंखनाद फूका, उसका रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूरन वापिस हाथी को हमें लौटने का संकेत दे दिया। ये बहुत हमारी माधुरी हमारे पास आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, माधुरी वापिस आ रही है। ये माधुरी का वापिस आगमन नहीं, उन माधुरी पर प्रेम करने वाले सभी प्राणियों का चेहरों पर खुशी का आगमन का दिन है। मैंने नागनी से ले जाने के बाद बड़े जोर शोर से विरोध किया, सरकार एक्शन में आ गई और सभी लोग कोल्हापुर के एक एक गांव, सभी जाति पाति से भूल भुलाकर मात्र माधुरी पर प्रेम पर टूट। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, हमारी माधुरी हमारे पास आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, माधुरी वापिस आ रही है। ये माधुरी का वापिस आगमन नहीं, उन माधुरी पर प्रेम करने वाले सभी प्राणियों का चेहरों पर खुशी का आगमन का दिन है। मैंने नागनी से ले जाने के बाद बड़े जोर शोर से विरोध किया, सरकार एक्शन में आ गई और सभी लोग कोल्हापुर के एक एक गांव, सभी जाति पाति से भूल भुलाकर मात्र माधुरी पर प्रेम पर टूट पड़े थे और बिलखते हुए माधुरी, बिलखते हुए जिनसेन भट्टारक की आंसू को पोंछने के लिए पूरा गांव नहीं पूरा देश उमड़ पड़ा था। राजू शेतकरे संगठन के माध्यम से विराट रैली हुई थी, जिसको देख करके पूरा देश स्तब्ध हो गया था। सागर जी का फोन आया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से हरी झंडी दिखा दिया। यह हथनी नहीं थी, सबकी मन की दिल की धड़कन बन गई थी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया वन वे एक ही तरफ जो है दहाड़ मारे थे, एक ही आवाज लगाया था, माधुरी वापिस लाई जाए, माधुरी वापिस लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमें पालन करते हुए हमने युद्ध जीता, हमें खुशी है। मनुष्य की इच्छा बल दृढ़ हो, अखंडता होना चाहिए, एकता होना चाहिए, यही सीखना है। हम एक रहे तो अनेक काम होंगे। ओम नमः। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। बंद मरला। आइए, ये आपने खुशखबरी सुनी। जैन धर्म का बहुत बड़ा जो संस्कृति पर हमला था, उसको रोकने में हम सब सफल हुए। हम जब जब संस्कृति पर हमला होता है, हम एकत्र रहे तो निश्चित रूपेण सभी काम सिद्ध होते हैं। हम बटे हैं, कटे हैं, इसलिए मिटते हैं। हमारी इन बटनों में सबसे बड़ा कोई कारणीभूत है तो ये साधु लोग हैं। साधु सुई का काम न करते हुए कैंची का काम करते हैं। समाज बैठा बिखरावों को एकत्र करने के बजाय और है अपनी पंथ संप्रदाय को बोझ के तले दबा करके और बांट देते हैं। तो बंधुओं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत के काम करती है। हम जब भी कोई आवाज उठाते हैं तो ये सबसे बड़ा सामने फाड़ खड़ा होता है, वो है ये दिक्कत है। हमारे महाराष्ट्र के कुछ भागों में और कर्नाटक के कुछ भागों में वो एक नेम सागर करके एक साधु है, वो गांव 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 में उन्होंने फूट डाल दिया है। सही पूछो तो ऐसे साधुओं को देश हकाल कर देना चाहिए। जहां शांत प्रिय समाज रहती है, जहां शांति का वास करते हैं, हर आदमी अपनी अपनी स्वतंत्रता से जी सकता है, परंतु ऐसे साधु आकर के विष का पान करा करके, विष घोल करके
पारे समाज को चित्र बित्र कर देती है। हर जगह छोटे छोटे कस्बों में दो दो ग्रुप करना, दो दो भाग करना, इनका एक आदत बन गया है जिंदगी का। और इनको कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। आराम से आहार तो मिल ही जाता है, और आहार खाने के बाद करना ही क्या, काम क्या है। बस समाज के अंदर वो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, तैसा नहीं करके वो पाप ये पुण्य ये। अरे भाई, पाप और पुण्य बाद में बात करो, पहले समाज छोटी है उसको भी बचाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। समाज को बिखरना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ऐसे साधुओं से सावधान हो जाए। ऐसे साधुओं से समाज की रक्षण करनी चाहिए। एक तरफ हमारी जो महिलाएं बच्चियां है वह भाग रही है, एक तरफ अनेकों प्रकार के मंदिर को लूटे जा रहे, कब्जे कर रहे हैं, एक तरफ हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने में गवर्नमेंट कब्जा करने में तुली है, और ये कुछ बाबा लोग हमारे मंदिरों में संस्कृतियों को फूट डालने में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हम अब इकट्ठा होने का समय है, हमें एक होने का समय है। जब तक हम एक नहीं होंगे तो बढ़ते जाएंगे और कटते जाएंगे और मिटते जाएंगे, और हमारी संस्कृतियां ध्वंस होती जाएगी। ये हाथी भी आया तो सर्वधर्म के लोग एकत्र आए, सभी मठाधीश लोग एकत्र आए, और सभी वारकरी संप्रदाय के लोग, मराठा समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग सब इकट्ठा होने के बाद तब जो है बल मिला और हाथी वापिस आया। तो कहने का तात्पर्य, तुम जैन अकेले पहाड़ को नहीं तोड़ पाते। और उन देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आभारी मानना चाहूंगा, जिन्होंने तुरंत जो है मेरे कहने पर मीटिंग बुलाई और तुरंत एक्शन में आए, और उन्होंने पूरा दिल से, पूरा मन से जो है ये कह दिया कि आपको जैसा चाहिए, आपका जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार खुले दिल से मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज जो है हाथी हमारा वापिस आया। आइए हम हाथी की बात और कभी भी कर लेंगे। 8-10 दिन के बाद वापिस हाथी आएगा, इसके बाद बात करेंगे। अभी समय कम है। नवरात्रि का अंदर अनुष्ठान आराधना चल रहा है। जाप की परिकल्पना आप सबको कल रात को बताया था। अब जाप जो होता है वह आप सभी को बताया, दिशा आसन तो बता दिया मैंने। दिशाएं बड़ी महत्व की होती है, वो भी आपको बता दिया लगभग। अब जो है ये उंगली भी बड़ी महत्व की होती है जाप के अंदर। ये उंगली 5 होती है, और ये इसको जो है जैसा हम मुद्रा करते हैं वैसा उसका नतीजा और रिजल्ट आता है। अगर आपको मैं ऐसे कह दूं, इसका अर्थ क्या होता है? ठेंगा दिखाना होता है। अगर ऐसा कहूं तो चुप बैठना होता है, और ऐसा करो तो मूत्र विसर्जन का संकेत होता है। तो ये जो 5 उंगली है, पांचों का शक्ति और एनर्जी अलग अलग है। ज्योतिष और सामुद्रिक लक्षण के अनुसार देखिए, ये जो है ये गुरु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये गुरु पर्वत है। और यह जो है शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत, ये बुध पर्वत है। तो अगर ये माला है, माला कौन से उंगली से जाप करने से क्या होता है? जाप करते समय ये सोचिए माला है, ये समझिए माला है। अब ये माला पकड़ते समय ध्यान रखना है, अपने को हृदय के पास
पकड़ना है और नीचे नाभि के नीचे न जाए इसका भी ध्यान करना है। परंतु जो वृद्ध है, जो अशक्त है और जो कमजोर है, वो लोगों के लिए ये कोई बड़ी, उनको ले अब थोड़ा सा जमीन के ऊपर रख करके दूर से ऐसे करके जाप कर सकते हैं। आ रहा था कि यह माला माला पकड़ते ही अब किस उंगली में, तो किस उंगली के अंदर कैसे पकड़ते हैं इस बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ये नवरात्रि का समय है, आप सभी लोग जो है माला पकड़ने का तरीका, तो माला पकड़ने का तरीका है, आप चाहे वह यूं पकड़े, चाहे यूं पकड़े, चाहे यूं पकड़े, यूं पकड़े, अलग अलग पकड़ने का तरीका होता है। माला पकड़ते समय सबसे बड़ा ध्यान रखना, जो आपका नाखून है, जो आपके नाखून है वो माला की मणि को न लगे, क्योंकि यह जो नाखून है यह विष कारक माना है। जैसे दूध में नींबू पड़ते ही दूध फट जाता है, वैसे साधना के समय अगर माला को नाखून टच होता है तो यह अशुभ कारक माना है। तो इसलिए जब भी माला पकड़े इस बात को जरूर ध्यान देना है, माला पकड़ते समय आप कभी भी जो है नाखून न लगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, माला कभी भी जमीन को न लगे, इसका भी ध्यान रखना है। जब भी माला जाप करे जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद माला को पकड़ते समय ऐसे पकड़िए, हाथ में एक रखिए और एक हाथ में ये रखिए। अगर जिनको बहुत तकलीफ है तो ऐसा दूर से करिए, या चलेगा। इसके अलावा ये जो माला है, और माला आप यूं जो है खसकाना है, जैसे समझिए 1 2 ऐसे ओम 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 ऐसा जाना चाहिए, राउंड ऐसे गोल घूमना चाहिए, उल्टा नहीं जाना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, इसे वो आगे खिसकाते हैं। ये हमारी संप्रदाय नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं, ये मुस्लिम की संस्कृति है। ऐसे माला को इसे आगे जो है फेंकना, माला को ढकेलना, दाने को ढकेलना, ये हमारी संस्कृतियां नहीं, यह मुस्लिमों की संप्रदाय है। तो इसलिए हमारी ऐसे गोल घूमना चाहिए, जैसे आगे आना चाहिए जो है। एक बात, अब इसमें 3 दानाएं होती हैं माला के अंदर। ये 3 सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मक का कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, यह माला जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक ऐसा ऐसा करके फिर शुरू करते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सम्यक दर्शन करके यूं यूं करके फिर शुरू कर, ऐसा नहीं करना है। आप डायरेक्ट जाप पे शुरू करना है। जब पूरा जाप हो जाए तब जा करके फिर यहाँ 3 ऊपर चढ़ना, ये शिखर